नमस्कार, न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। चुनावी लाभ हानि की सोच और कारगुजारी ने हमेशा से हर आंदोलन का नुकसान किया है। ऐसे आंदोलन या तो बीच में ही दम तोड़ देता रहा है या जीती लड़ाई को भी मुद्दे के अस्थायी निदान से अंततः दूर कर देता है। बात बिहार की, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की प्रवेश परीक्षा की और उससे जुड़े आंदोलन की। आंदोलन में क्या सही हुआ, क्या गलत, जो कुछ हुआ उसके बारे में विमर्श जरूरी है, लेकिन फिलहाल चलते हैं आज के अपडेट पर। बीपीएससी प्रवेश परीक्षा पर रोक की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा था कि आपको सीधे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, आप हाई कोर्ट जाइए। तो फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई और अदालत ने पीटी यानी जो प्रवेश परीक्षा है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि हाई 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा है। इस मामले में अब 31 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। आपको पता है कि बीपीएससी 17वीं पीटी एग्जाम को लेकर जो याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, तो उसमें आज जो सरकारी वकील होते हैं पीके शाही और जनसुराज के वकील वाई गिरी के बीच तीखी बहस हुई। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही थी। सुनवाई हुई तो सरकारी वकील ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। वही जो याचिकाकर्ता थे तो उनके वकील ने कहा कि परीक्षा में अनियमितता की गई है, तो जो भी फैसला होना है वह अदालत से होगा। लेकिन तात्कालिक तौर पर परिणाम यही है कि हाई कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उम्मीद की जा रही थी कि हाई कोर्ट कुछ ऐसी व्यवस्था देगी जैसे कि पहले भी होता रहा है कई मामलों में। झारखंड के मामलों में ही देखेंगे तो यहाँ जो परीक्षा थी तो उसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाई थी। परीक्षा जो प्रक्रिया है उसको जारी रखने की सरकार को इजाज़त दी थी, लेकिन कह दिया था कि परिणाम मेरी अनुमति के बाद ही सार्वजनिक करेंगे। तो यह एक झटका भी है। बहरहाल इससे जुड़ी एक और भी खबर है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो बीपीएससी छात्रों को, अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में आगे आकर खड़े हुए थे, नेतृत्व दे रहे थे, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। यानी जो मांग उसको पूरी कराने का उन्होंने एक तरीके से जिम्मा ले लिया था। लेकिन कई घटनाक्रम हुए और आज अंततः जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर ने खुद आमरण अनशन तोड़ दिया और ऐलान किया है कि गांधी के रास्ते पर चलकर लड़ाई लड़ी जाएगी। तो अब आते हैं मूल विषय से मैंने शुरुआत की थी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं नवेंदु जी। नवेंदु जी की पत्रकारिता एक वानगी है। कई पत्र पत्रिकाओं से, अखबारों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े रहे हैं और जो लोग हैं या जो कहिएगा कि आज की जो नई पीढ़ी है उससे अलग जो उन्हें जानते हैं, समझते हैं और उनकी लेखनी के गवाह रहे हैं, उसे पढ़ा समझा है, तो मिसाल हैं, ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लिखते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन कहाँ गया, किस हाल में है। प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी और सबको जैसे आराम मिल गया। ये लंबी लड़ाई है, लंबी होनी भी है। तमाशा से क्या होगा, वो तो कोई शो या इवेंट भर होता है, कुछ घंटे कुछ दिवसीय जैसा। उभार अच्छा है, ज्वार नहीं।
आंदोलन को मूल आंदोलनकारी तबका और जमात ही लड़ सकता है, कोई बाहरी या आयातित नेता समर्थक नहीं। राजनीतिक तमाशे से जन आंदोलन का आज तक कितना भला हुआ है, बिहार या देश में आंदोलन का इतिहास जानने वाले जानते हैं। तमाशा खड़ा करने या हंगामा या सुर्खियां बटोरने से आंदोलन नहीं चलते। आंदोलन में जान वही डाल सकते हैं जो इस शासनिक नीतियों और सिस्टम के सफरर हैं। कहें तो सिस्टम के मारे हुए जमात के लोग या जनसमूह है, कोई नेता या अभिनेता या चुनावी खिलाड़ी नहीं। आंदोलन चलते और जिंदा रहते हैं तो संघर्ष की दिशा, सार्थक दृष्टिकोण, नियमित निरंतर जन भागीदारी बढ़ाने के कार्यक्रम से कोई व्यक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है उसका संगठन और सांगठनिक नेतृत्व। सिर्फ विरोध या प्रतिरोध आंदोलन नहीं। आंदोलन तो एक जुझारू निरंतरता और वैचारिक सोच से शक्तिशाली होता और परवान चढ़ता है। आंदोलन करने से कोई आंदोलनकारी नहीं हो जाता। आंदोलनकारी कभी पीड़ितों, प्रताड़ितों, सिस्टम से तबाह लोगों के बीच से अलग नहीं होता। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और भीड़ की तरह नहीं, जिनके चारों तरफ उनके दल जनसुराज पार्टी के नेता और महानुभाव ही छा गए। बीपीएससी अभ्यर्थी या नौकरी के लिए ठंड में लाठी खाने वाले नौजवान कैमरे से बाहर हो गए। चुनावी लाभ घाटे की सोच और कारगुजारी ने हमेशा से हर आंदोलन का नुकसान किया है। ऐसे आंदोलन या तो बीच में ही दम तोड़ देता रहा है या जीती लड़ाई के भी मुद्दे के अस्थायी निदान से अंततः दूर कर देता है। तो इन बातों में बेशक दम है, आधार है, अनुभव है। प्रशांत किशोर की अपनी पहचान है एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में, उनके अपने दावे हैं। लेकिन अभी जिस रास्ते पर वे निकले हैं, चल पड़े हैं, बिहार में बदलाव की बात करते हैं। उन्होंने पार्टी बनाई जनसुराज, कहते हैं कि वे उनके सूत्रधार है। जनसुराज सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, बिहार को नई दिशा देगी, लेकिन उसमें उनकी भूमिका मात्र यही होगी कि वे मार्गदर्शन देंगे। यानी मार्गदर्शक की भूमिका में, सीधी सत्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी। बातें कहने के लिए है, कह रहे हैं तो विश्वास करना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी आंदोलन में उन्होंने एंट्री ली और आंदोलन आहिस्ता आहिस्ता जिस दिशा में आगे बढ़ा और जिस गति को प्राप्त हुआ, उसमें जो कुछ बातें कही गई है वह बिल्कुल आईने की तरह साफ है। हो सकता है प्रशांत किशोर और उनसे जो जुड़े लोग हैं उनको यह बातें पूरी तरह हजम नहीं हो, लेकिन जो तथ्य हैं और उसकी जो गवाही है, सब कुछ आईने की तरह साफ है। तो संतोष पटेल की प्रतिक्रिया है कि इवेंट और आंदोलन में अंतर होता है। आजकल राजनीति में भी इवेंट मैनेजमेंट का जोर है। डर्टी मंकी का नाम तो सुना ही होगा। डर्टी मंकी की बदौलत ही तो जेन्युइन आंदोलनकारी को भी आंदोलनजीवी नाम देने लगे वे जो खुद सत्ताजीवी राजनीति जीवी हैं। ये नवेंदु जी का जवाब है प्रतिक्रिया पर। तो फिर संतोष पटेल की पुनर्प्रतिक्रिया होती है, लेकिन दिक्कत तो जिनको डर्टी मंकी ने सत्ता दिलाई, आज वही डर्टी मंकी दूसरे छोर पर हैं। खैर आजकल लोकतंत्र सर्वे फिर सर्वे फ्रीक्वेंट इवेंट के सहारे चल रहा है। एक आनंद केसरी की प्रतिक्रिया है, नेता को बस छात्र और युवा चाहिए, बस भड़का दो, उबाल ला दो, बस अपना चेहरा चमक गया, हो गई राजनीति। आज रणनीतिकार का आंदोलन दिग्गज ही दम निकाल गए, मगर बेचारे सिस्टम के मार खाए अभ्यर्थी कहाँ और किस हाल में है, कोई सूझ लेने वाला नहीं है। एक उमेश प्रसाद सिंह की प्रतिक्रिया है कि अभी आंदोलन मरा नहीं है, हर आंदोलन एक परिणाम जरूर लाता है, लेकिन एक निश्चित कालखंड तक ही परिणाम देता है। इसलिए गांधी जी ने सिविल नाफरमानी का हथियार दिया है ताकि मनुष्य जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक अन्याय के खिलाफ लड़ सके।
अगर समाज में निरंतरता नहीं रहेगी तो कोई नेपोलियन या दोबारा इंदिरा गांधी के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसके लिए कोई जयप्रकाश या अन्ना हजारे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोषी है तालाब की लहरें, नहीं ठहराव। तो यह बिल्कुल बात सही भी है कि आंदोलन मरा नहीं, कदाचित ठहरा ही है, पर इस ठहराव को तोड़ेंगी वो लहरें ही, वो लहरें जो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी पर ज्वार बनी थी। उन नदी में आवेग भी वो लहरें ही लाएंगी। कोई ढेला पत्थर या बाहरी तत्व नहीं, इस पड़ाव पर उसकी समीचीन समीक्षा आवश्यक होगी। एक विकास कुमार की प्रतिक्रिया भी है कि छात्र और नौजवान हमेशा से ही ठगे गए हैं। राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा ही अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इनका इस्तेमाल ही किया है। जहां एक और सरकार अपने सिस्टम की लापरवाहियों को कवर कर अपनी मनमानी कर रही है, वहीं दूसरी ओर सत्ता से वंचित पार्टियां अपना चेहरा चमकाने में लगी है। तो रत्नेश चौधरी की प्रतिक्रिया है कि दिल से सच्चाई के साथ आंदोलन हो तो संगठन खुद खड़ा हो जाता है। आयातित और फर्जी नेतृत्व इसमें केवल राजनीतिक फायदा ही लेगा। तो इस तरह की बातें हैं, प्रतिक्रिया हैं, जो मौजूद भी हैं। आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, प्रतिक्रिया देंगे। तो जो मैंने शुरुआत में बातें कही थी कि सोचिए, सोचना होगा कि इस बीपीएससी आंदोलन में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। जो हुआ उसके बारे में विमर्श जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया के रूप में ज़रूर अवगत कराइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिलहाल जाते जाते अभी महाकुंभ चल रहा है, तो इस पर प्रोफेसर राणा सिंह जी की टिप्पणी कि धर्म अमीरों के लिए अपने मन की हलचल शांत करने का माध्यम है, लेकिन गरीबों का करुण क्रंदन और उनके लिए संतोष, सपने और शक्ति का माध्यम है। प्रयागराज का महाकुंभ सुख का नहीं, दुख का महाकुंभ है, जिसका बाह्य रूप आस्था है। तो बहरहाल इतना ही। नमस्कार।